हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है भाई लोग आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया ही होंगे। और आज मैं आ गया हूँ सेकंड लाइफ रैंकर का चैप्टर 5 लेकर। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं बिना किसी वक्त गवाए। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यन वू एक कॉपर के पुतले को नष्ट कर देता है और वहीं एक अनजान लड़का खड़ा होता है और ये सब देखकर दंग रह जाता है। To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. चैप्टर 5। उस पुतले को खत्म करने के बाद यनवो उस लड़के की तरफ देखता हुआ उस लड़के की ओर बढ़ता है और सोचता है कि मैं बहुत मुश्किल से समझ पाया कि ये पुतला सेंसर की मदद से काम करता है, और जबकि मेरे हाइटेंड सेंसर्स तो ओपन ही थी और ये एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल प्लेयर्स तो आसानी से कर भी नहीं सकते, तो इसको कैसे पता चला। और तभी वो लड़का यनवो से पूछता है कि तुम मेरे साथ अब क्या करोगे। यनवो उससे कहता है कि मैं तुम्हें क्या कहूंगा वाला। उसके रिप्लाई में वो लड़का बोलता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा क्या इरादा है, हाँ बताओ मुझे। यनवो बोलता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये सेंसर की मदद से काम करता है, मैं बस जानना चाहता हूँ। और वो लड़का बोलता है कि क्या है, क्योंकि वो जादुई डोर तो साफ साफ दिखाई दे रही है ना, जो उस पुतले के चारों ओर थी और उसी से तो पुतला चल रहा था। और उस लड़के का ये जवाब सुनकर यनवू बोलता है कि मुझे लगा ही था ये लड़का जादू देख सकता है और इसकी वजह से ये लड़का यहाँ के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है। और यनवू उस लड़के से बोलता है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि कैसे तुम इस जादू को देख और कंट्रोल कर सकते हो, और क्या तुम मुझे भी ये सिखा सकते हो। और आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि देखो, अगर जादू को कंट्रोल करने का कोई आसान तरीका हो जो तुम मुझे सिखा सको तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी मदद साबित होगी। और वो लड़का शॉक होकर बोलता है क्या। और उस लड़के का ये रिएक्शन देखकर यनवो बोलता है कि नहीं नहीं, टेंशन मत लो, मैं तुमसे फ्री में नहीं सीखूंगा। और आगे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ बहुत देर से फंसे हुए हो, पर मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ, और बदले में तुम मुझे जादू देखना और कंट्रोल करना सिखा देना। तो क्या बोलते हो, क्या तुम्हें मंजूर है। और वो लड़का बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाता है और उसको देखकर यनवू बोलता है कि ठीक है, मैं इसको तुम्हारी तरफ से ना समझता हूँ, और वो वहां से जाने लगता है। और तभी वो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रुको। और आगे बोलता है कि क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है कि तुम जादू नहीं देख सकते। और यनवू उसको बोलता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ तुम्हारे से क्यों ही बोलूंगा। वो लड़का उस टूटे हुए पुतले की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा है कि तुमने इस पुतले को नष्ट कर दिया, वो भी जादू को कंट्रोल किए बिना ही। और फिर वो पुतले की तरफ देखकर सोचता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसने जादू के बिना इस पुतले को नष्ट किया कैसे। फिर वो यनवू की तरफ देखता है और सोचता है कि ये बंदा आखिर है कौन यार। और फिर यनवू से बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और आगे बोलता है कि मेरा नाम यूल है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यनवू तभी बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहना। और यूल की तरफ बाद में पलटकर देखता है और बोलता है वैसे तुम अपने आप को ऐसे क्यों दिखा रहे हो। और ये सुनते ही यूल घबरा जाता है और हम देखते हैं कि यनवू ने अपनी स्किल ड्रैगन विजुअल प्रावर्स एक्टिवेट कर ली है। और इसके बाद यनवू बोलता है कि ये बस एक तुम्हारा मुखौटा है, तुम शायद एक 10 साल के बच्चे हो और तुम बहुत छोटे भी हो। और हम देखते हैं कि यूल एक छोटा सा बच्चा होता है जो जादू से अपने आप को बड़ा दिखा रहा होता है। यनवू आगे बोलता है कि तुम कोई सामान्य बच्चे नहीं हो, और आगे बोलता है कि तमीज में रहना, ठीक है, क्योंकि तुम बच्चे हो तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से पेश आऊंगा। यूल सर झुकाकर बोलता है मैं समझ गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यनवू अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक पुतले को नष्ट करता जाता है और यूल ये सब देखकर दंग रह जाता है। और यनवू उससे आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अब हम बस ब्लॉक बी में पहुंचने ही वाले हैं। और यूल को बोलता है कि तुम्हें कुछ कहना है। और उसके बाद यूल बोलता है कि मैं स्टार्टिंग से ही माना देख सकता हूँ। यनवू बोलता है कि शायद ये एक ब्लड लाइन लिमिट स्किल होती है। उसके रिप्लाई में यूल बोलता है कि हाँ, इसके जैसा ही है, पर ऐसा सब लोगों के साथ में नहीं होता है, और कुछ लोगों के जीन्स अलग होते हैं और उनमें कुछ अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं, और उन लोगों को वो शक्तियां उनके पूर्वजों से मिली होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती हैं। और इसके बाद कोई वंशज किसी खास समय पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है तो उसके साथ वो कुछ और अच्छी चीज भी पा लेता है, और आने वाले वंशजों में भी वो अलग चीजें, हर तरह की शक्तियां जो पहले वंशज में थी वो अगले वंशज में भी आ जाती हैं। तभी यनवू सोचता भी है कि यूल ने मुझे बताया था कि वो भी उन्हीं वंशजों की तरह है,
और आगे यूल बोलता है कि मुझ में स्किल जो आई है उससे मैं जादू को देख और महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इसी के लिए बना हुआ हूँ। तो बस इसी वजह से मुझे पता चला था कि वो पुतला जादू से चल रहा है। और फिर यनवू आगे बोलता है जो मेरा छोटा भाई था जुंगवू, उसका प्लेयर नेचर था परफेक्ट अडेप्टेशन, जिसका मतलब होता है कि हर तरह की चीजों के साथ घुल मिल जाना और माना को भी कंट्रोल कर पाना। मतलब कि हमें पता चलता है कि जुंगवू जादू को देख और महसूस कर सकता था। वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे इसी दुनिया के लिए बना हुआ हो, और वो हर चीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता था और वो ऐसी ऐसी चीजें कर जाता था जिसे देखकर उसके साथी भी दंग रह जाते थे। उसको प्राचीन ड्रैगन कलाटूज ने चुना था क्योंकि वो हर चीज के लिए बेहतर था और वो हर चीज से बात कर सकता था और ड्रैगन की एक ऐसी स्किल को यूज कर पा रहा था जो नॉर्मल लोग यूज नहीं कर सकते। और ये सब सुनकर यूल सोचता है कि अरे बाप रे, दोनों भाई बहुत ही ज्यादा जीनियस हैं, मैं तो इनके आसपास भी बिल्कुल नहीं हूँ। और यूल फिर आगे यनवू से बोलता है तुम माना को एक नदी की तरह देख सकते हो और जादू को एक तरह का डैम। और यनवू यूल की बात पर ध्यान दे ही रहा होता है, तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पे लिखा हुआ होता है तुमने अकेले रहकर ब्लॉक ए को पार कर लिया है। और अगली स्टेटस विंडो पर लिखा होता है कि तुमने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो दूसरे लोगों से नहीं हो पाता है या उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और तुम्हें इसके लिए और ज्यादा कर्मा मिलेंगे। और आगे लिखा आता है कि तुम्हें 500 कर्मा प्राप्त हुए और उसके बाद 300 कर्मा और प्राप्त हुए। अब तुम्हारे पास 800 कर्मा है। कर्मा इस टावर में पैसे की तरह है, जैसे कि कोई भी हमें कोई सामान खरीदना बेचना हो वो कर्मा से ही होगा इस टावर के अंदर। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है और जितना ही ज्यादा आपके पास होगा उतना ही बेहतर। और यनवू बोलता है कि अभी मैंने बस ब्लॉक ए ही क्लियर किया है और मेरे पास ये बहुत सारा कर्मा आ गया है। और अगर ये बात दूसरे प्लेयर को पता चली तो वो तो दंग रह जाएंगे ये सुनकर। और आगे बढ़ते हुए बोलता है पर मेरे लिए ये काफी नहीं है, मुझे जितना हो सके उतना और चाहिए। और एक गेट ओपन करता है और स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि तुम ब्लॉक बी में पहुंच गए हो। और यनवू और हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं और ये सब ब्लॉक ए को क्लियर करके आ चुके हैं और वो सब यहाँ रेस्ट कर रहे होते हैं और ब्लॉक बी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और बहुत से लोग यहाँ घायल भी होते हैं, एक प्लेयर का तो पैर भी कटा हुआ होता है। कुछ यनवू को देखकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या इसने अकेले ही ब्लॉक ए को क्लियर कर दिया, ये बंदा तो कमाल है यार। और तभी यनवू पलटकर यूल से पूछता है कि अब क्या यही खड़े रहने का इरादा है तुम्हारा, अंदर नहीं आना तुम्हें। और यूल सांस भर के बोलता है आखिरकार, और वो अंदर आ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पहुंच ही गया। और तभी उसी दरवाजे के बराबर में कुछ लोग खड़े होते हैं और यूल को देखकर टेंशन में आ जाते हैं और उनको देखकर यूल को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। और यनवू यूल से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे साथी हैं? और उस पर यूल बोलता है कि साथी थे और अब मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद यनवू और यूल आगे बढ़ जाते हैं और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए यूल बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें माना के बारे में बता रहा था, है ना। यनवू सोचता है कि यूल को जादू के बारे में काफी कुछ पता है पर मुझे बहुत कम समझ में आया है माना और जादू के बारे में। और यनवू यूल से बोलता है कि मुझे थोड़ा बहुत समझ तो आया है पर इसको कंट्रोल करने का कोई आसान तरीका है। यूल बोलता है कि मैं शायद ये नहीं बता पाऊंगा और सच कहूँ तो मैं शुरुआत से ही जादू को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मेरे लिए तुम्हें समझाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। फिर यनवू बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो चलो कोई बात नहीं, इससे तो मुझे कोई मदद नहीं मिलने वाली। और आगे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम ये राउंड पूरा होने पर बाहर चले जाओगे। जिस पर यूल हिचकिचाते हुए बोलता है कि हाँ चला जाऊंगा मैं यहाँ से, और क्या। और फिर यनवू बोलता है कि ठीक है अब हमारे रास्ते यहाँ से अलग होते हैं और वहां से उठता है और जाने लगता है। और तभी यनवू को एक हल्की सी पीछे से आवाज आती है, यूल सुनो जरा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और हम जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस बार वीडियो जल्दी आने वाली है, आई प्रॉमिस। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।